नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर गए हैं और लगातार आपको बता दें कि एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। किसानों को प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। किसान किस तरीके से एक बार फिर से अब आंदोलन की राह पर नजर आ रहे हैं, आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कमेटी बन चुकी है, विचार विमर्श शुरू हो चुका है। बावजूद इसके किसान अभी संतुष्ट नहीं। मांग वही है, तरीका वही है और रास्ता भी अब वही नजर आ रहा है। प्रदर्शन और आंदोलन का रास्ता, बात एमएसपी की है और बात कानून बनवाने की है। इसे लेकर एक बार फिर किसान सड़कों पर उतरे। जहां रतिया में संजय गांधी चौक पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, तो प्रदर्शन की तस्वीरें बॉर्डर से भी कुछ इस तरह की ही सामने आई। ढांसा बॉर्डर पर किसानों ने अपनी पुरानी मांगों को एक बार फिर से दोहराया। ये तो आपके माध्यम से हम एक बार सरकार को बताना चाह रहे हैं कि ये किसान हैं, हम कहीं ना कहीं इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को संपन्न करने में किसानों का लगातार सहयोग रहा है और इस तरह की फिर हम कामना करते हैं। लेकिन लगातार ये जो भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार जो बेहूदे बयान दे के या अपनी तानाशाही जो चला के किसानों को भड़काने का काम करती है, किसान आंदोलन को फिर आंदोलन करने पर जो मजबूर करिए, इस तरह की फिर आपके माध्यम से हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर था। हर तरफ पुलिस के जवान तैनात नजर आए और फिर दिल्ली पुलिस ने भी अपने इंतजाम पुख्ता ही रखे। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई थी। हालांकि किसानों ने यहां ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों को ज्ञापन पत्र के जरिए सामने रखा गया। यमुनानगर की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं थी। किसान यहां जोरदार नारेबाजी करते नजर आए। 31 जुलाई को 4 घंटे रोड को जाम रखने का, लेकिन फिर उसमें हरियाली तीज होने की वजह से, एक जरूरी परीक्षा होने की वजह से, तो संयुक्त मोर्चे ने इसमें हम किस लिए कर रहे हैं वो बताता हूँ। क्योंकि किसानों से सरकार जमीन छीनना चाहती है, शामलात दे शामलात, तो उसमें उसके विरोध को देखते हुए 5 तारीखों में पूरे हरियाणा में एक ये ऐलान किया है हरियाणा संयुक्त मोर्चा ने, जो 5 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पे। वहीं अम्बाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने धरना जमाया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने जोरदार नारेबाजी की और सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। उसके बाद वादा खिलाफी जो सरकार ने हमारे साथ एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए वादा किया था, इसमें सरकारी कमेटी घोषित कर दी गई है, जिसका हम मुखालफत करते हैं। दूसरा, लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान शहीद हुए थे, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हमारे किसान अंदर है और जो 120B के तहत जिनको प्रदेश है वो बाहर सरेआम घूम रहे हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सभी जगहों पर एमएसपी के अलावा अपनी पुरानी बची हुई मांगों को भी दोहराया, जिसमें लखीमपुर की भी बात की गई तो किसानों पर दर्ज मुकदमों की भी बात हुई। तमाम मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया गया। सरकार की तरफ से कमेटी बनाने के बाद भी किसान अभी संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। यमुनानगर से सुनील, अंबाला से राजकुमार, रतिया से अशोक ग्रोवर के साथ बादली से मनोज, हरियाणा न्यूज। तो बिल्कुल ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आप अच्छे से जान पाए होंगे कि किस तरीके से किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर दिखाई पड़ रहे हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ किसान नेता के तौर पर स्वामी इंद्र जी रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए और कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा जी अपना पक्ष कहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बार फिर से आपको आंदोलन करना चाहिए? आंदोलन की जरूरत आपको क्यों लग रही है? अमित जी, अभी आपने अपने विजुअल बड़ा स्पष्ट किया और मैं बात को और स्पष्ट करना चाहता हूं कि 19 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों से मैं
क्षमा याचना करता हूँ, इस किसान सरकार करेगी। अब आप देखिए कि 29 मेंबरी कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर सरकार ने अपने प्रतिनिधि तो रखे ही रखे हैं, कुछ हर राज्य से जो है कृषि विशेषज्ञ रखे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे उन लोगों को ले लिया जो इन कानूनों के पक्षधर हैं। तो अब किसान ऐसे में सोचता है कि वे 5 सरकारी टोटल संख्या 29, उसमें मात्र 3 संयुक्त किसान मोर्चे के आप लोगों को लेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार ये ईमानदार से बताए कि डॉक्टर कृष्ण चौधरी का इस आंदोलन में क्या योगदान है, जिन्हें आपने लिया। गुरवंत पाटिल का क्या योगदान है, जिसे आपने लिया सरकार की तरफ से। प्रमोद कुमार चौधरी का क्या आंदोलन है इस आंदोलन में, जो किसानों ने लगातार दिल्ली की दहलीज पर 13 महीने लगातार आंदोलन किया, उनका क्या योगदान, जिन्हें आपने कमेटी में लिया। गुनी प्रकाश जो लगातार किसानों को कोसते रहे हैं, उनका इस आंदोलन में क्या योगदान है, वो क्या कृषि बिलों के खिलाफ थे, जिन्हें आपने लिया। आपने सैयद पाशा पटेल को कैसे लिया, ये बताइए, उनका इस आंदोलन में क्या योगदान है। लेकिन सरकार ने लेकिन स्वामी जी सरकार तो आपको भी लेना चाहती है ना, आपसे भी नाम मांगे गए, आपसे कहा कि आप सुझाव दीजिए, कौन से वो नाम है आपकी तरफ से, आपने दिए क्यों नहीं? अमित जी नहीं आपने दिए क्यों नहीं, बताइए। हाँ जी मैं बता रहा, मैं वही आना चाहता हूँ। 29 मेंबरों में से 3 मेंबर संयुक्त किसान मोर्चा से अगर आप लेंगे तो मैंडेट किनके पास होगा, बहुमत किनके पास होगा, जो विरोध में है, जो सरकार के पक्ष में है। यानी जो सरकार अपना पक्ष को मजबूत करने के लिए उन संगठनों को साथ में ले लिया जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं, और हमारे बगैर पूछे उन संगठनों को रखा गया, तो किसानों को उनकी नीयत का पहले ही पता था। और दूसरी बात, आप आज देखिए आज देश में क्या स्थिति है। देश जो है आर्थिक मंदी की बदहाली की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान का खेती जो घाटे का सौदा होती नजर आ रही है। आज किसान के पास खाद नहीं है, बीज नहीं है, उर्वरक नहीं है। और आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश, जहां हरियाणा सरकार बोलती है डीएपी किसानों को सब्सिडी में दिया जा रहा है, तो नेगेटिव सब्सिडी का काम हो रहा है हरियाणा के अंदर। आज किसान को 1900 रुपए के से अधिक, 2900 रुपए से अधिक जो है, सॉरी 1900 रुपए के करीब जो है डीएपी खाद को खरीदने के मजबूर किसान को होना पड़ रहा है। ठीक है स्वामी जी, मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ आपके पास। सत्यव्रत जी, आपको आवाज आ रही है क्या, मेरी सुन पा रहे हैं क्या आप? आ रही है जी। सत्यव्रत जी, क्या किसानों को आप मजबूर कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो आंदोलन करें? और ये बात तो सही है क्योंकि आपने इस कमेटी में ऐसे लोगों को भी शामिल किया है। अमित जी, हाँ नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, उसके बाद मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने वाकई में इसमें कुछ ऐसे किसानों को भी शामिल किया है, ये बात सही है कि जो इसका समर्थन कर रहे थे, जो इन बिलों का समर्थन कर रहे थे, और यही इन किसानों की आपत्ति है कि भाई इन किसानों को इसमें शामिल क्यों किया जो इसका समर्थन कर रहे थे। देखिए जी अमित जी, अभी मैं स्वामी इंदर जी को सुन रहा था, समझने की भी कोशिश की, लेकिन वो समझाने में सक्षम नहीं रहे। अभी 2 प्रकार के व्यक्ति इस आंदोलनों में थे। एक वो थे जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ति करना चाहते थे, जिन्होंने राजनीति के आधार पर चमड़ी उतारने के लिए एक चेतावनी दी, राजनीतिक पार्टियां बनाई, अपने कैंडिडेटों को समर्थन दिया, उनको तो जवाब मिल गया। ये तो आप सबको ध्यान में है, मीडिया को भी और स्वामी इंदर जी को भी, इन सबको ध्यान में आएगा कि उनका उत्तर मिल गया कि उनकी धरती कहाँ है। अब वास्तव में जो किसान है और किसान की समस्याओं का समाधान करने वाले और जो चाहने वाले लोग हैं, ये एक दूसरा पक्ष है। इस पक्ष के लिए कभी भी ये नहीं सोचा जाता कि आंदोलन किसने किया है और उनको लो। भाई आंदोलन वालों को ही यदि आप कमेटियों में ले तो उसका लॉजिक कोई नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की योजना और जो आयोग या कोई एक टीम बनती है, उसमें उस विषय के विशेषज्ञ, उस विषय में काम करने वाले लोग, उनको शामिल किया जाता है, चाहे वो समर्थन में थे या विरोध में थे, लेकिन उनकी विशेषज्ञता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता। आंदोलनकारी लोग जो हैं, उनका स्वभाव आंदोलन का होता है, काम का नहीं होता। और इसीलिए उसका उदाहरण है स्वामी इंदर जी 2900 और 1900 में डीएपी में यूरिया में कोई अंतर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आंदोलन करने वाले लोग आंदोलन के बारे में तो जान सकते हैं, कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, कैसे चढ़ाना जानते, उतारना नहीं जानते। लेकिन
जो वास्तव में किसानों के प्रति हमदर्दी रखते हैं, किसानों की सहायता करती हैं। ये तो बात आप भी मानेंगे, स्वामी इंद्र भी मानेंगे और बाकी लोग भी मानेंगे कि किसान की सेवा करने वाले वैज्ञानिक, किसान की सेवा करने वाले इंजीनियर, किसान की सेवा करने वाले और अनेक प्रकार के बुद्धिजीवी लोगों की जब किसान को सहायता मिली तो किसान की स्थिति बढ़ी, किसान की मेहनत और बाकी की योग्यता का जब सामंजस्य बैठा तो देश ने परिणाम दिया। इसलिए आंदोलनकारी लोगों को ही शामिल किया जाए ये कोई आवश्यक नहीं होता, लेकिन हाँ, यदि उनकी विशेषज्ञता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह है, उनकी उस काम में करने के पीछे कोई बात है, तो आपका राजनीतिक इशू हो सकता है, वो विषय की विशेषज्ञता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता। इसीलिए इन दोनों बातों में अंतर रखना चाहिए और दोनों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया कि राजनीतिक सोच के लोगों का उत्तर उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव में मिला और जो सरकार अभी नीति बना रही है। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। केवल ढींगरा जी, भाई कांग्रेस तो पहले दिन से कहती आई है कि किसानों के साथ है। पूरी नहीं हुई। मैं आ रहा हूँ सत्यव्रत जी, पूरा मौका दूंगा मैं आपके उसके बाद, क्योंकि केवल ढींगरा जी से एक भी सवाल नहीं हुआ और क्योंकि समय कम होता है इसलिए मैं चाहता हूं कि सबके पास एक बार चला जाऊं, उसके बाद फिर बारी बारी से एक बार फिर से मैं आपके पास जरूर आऊंगा। केवल ढींगरा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये कहती रही है कि हम पहले दिन से ही कांग्रेस किसानों के साथ हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में अब आपको ऐसे हालात लग रहे हैं कि किसानों को एक बार फिर से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़े? आपको लग रहा है क्या ऐसा? कांग्रेस पार्टी को लगता है ऐसा? देखिए, किसान अपनी मांगों पे, अपनी बातों पे सरकार को अपनी बात रखते हैं, लेकिन अब सरकार उनके लिए क्या करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, तो सरकार को जवाब देना है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, एमएसपी की गारंटी हम देंगे, फसल की खरीद का डबल देंगे और 2022 तक जो है स्वामीनाथन का C2 फॉर्मूला लागू कर देंगे। ये बात तो सरकार ने कही थी। अब किसानों को दिया क्या? किसानों की सेवा की क्या की? किसानों की सेवा टेनी ने की और टेनी के फादर ने, जो अभी केंद्र में मंत्री है, उन्होंने किसानों की सेवा की है, जिसमें किसानों की इतनी सेवा की है कि उनको अपनी गाड़ी से कुचल दिया। अभी तक उसका कुछ बना नहीं। दूसरी बात यह हुई कि किसानों को 750 किसान जो धरनों पे बैठे शहीद हो गए, उनको किसानों को कुछ भी अभी तक नहीं मिल पाया। ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट मिली, C2 फॉर्मूला मिला, और ना ही जो मंडियां हैं वो चल पा रही है आज की स्थिति में। आगे दूसरी बात यह है कि सरकार मंडियों को पैसा देना नहीं चाहती, तो किसानों को मिलेगा क्या? सिर्फ कोरी भाषण और कोरी बातों के सिवाय इस सरकार ने किसानों के लिए। केवल ढींगरा जी, मैं एक सवाल करूं आपसे। केवल ढींगरा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कितनी बार सड़कों पर उतरी है किसानों के मसले को लेकर? थोड़ा सा बताएंगे मुझे आप। देखिए, सरकार, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अब अगर मैं वही तो कह रहा हूँ केवल ढींगरा जी, सुनिए, मैं सुनूंगा सर, मैं सुनूंगा। मेरा आप सवाल सुन लीजिए, उसके बाद मैं सुनूंगा आपको, क्योंकि जवाब आप देंगे। मेरा सवाल यह है केवल ढींगरा जी कि जो तत्परता आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी से पूछताछ जब वो करती है ईडी उनसे, तो किस तरीके से आप सड़कों पर तांडव मचाते हैं, वही अगर किसानों के समर्थन में आप दिखाई पड़े आपका, तो कम से कम मैं मानू ना उस बात को, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। आप सिर्फ कहते हो कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। सर, ऐसा है, आप गलत वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। हमने कोई तांडव कहीं नहीं किया। हम अहिंसावादी लोग हैं, गांधी जी की पार्टी के लोग हैं। हमने कहीं कोई तांडव नहीं किया। हम लोगों ने जो सरकार गलत काम कर रही है उसका विरोध कर रहे हैं। जब किसान धरनों पे बैठे थे, हम लगातार उनको मिल रहे थे, उनके साथ जा रहे थे, उनके दुख सुख में भागीदार थे। हम तो हर समय, अगर पेट्रोल हाइक हुआ तो हम जंतर मंतर पे थे, और अगर जीएसटी की नॉन इम्प्लीमेंटेशन थी, हम उसका मार्च निकाल रहे थे। हमने सब टाइम पे, हर टाइम पे हर काम किया, चाहे वो
ईडी का विरोध हो, चाहे किसानों का काले कानून की बात हो, चाहे पेट्रोल हाइक की बात हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस ने हर समय जिस तरह कांग्रेस का विरोध करना था किया। जी, लेकिन मैं आता हूं आपके देखिए, पास। सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए पूरी। अच्छा, बोलिए, आपने सवाल किया था, उसी का जवाब दे रहा हूं। अच्छा, बोलिए, आप बोलिए। बात 10 सेकंड और है आपके पास। अब जो मैंने जो मुद्दे रखे कि किसानों की कोई भी दशा सुधारने का काम बीजेपी ने 8 सालों के अंदर नहीं किया। इस देश के अंदर लोन लेने का काम जो है सरकार ने बखूबी किया। 52 करोड़ लोन था जब देश आजाद हुआ था देश के अंदर, और 52 लाख करोड़ लोन था। आज तक 68 सालों में जो भिन्न सरकारें आई, हम फिर से किसानों पर आ जाते हैं। लोन की बात हम किसी और दिन कर लेंगे सर, ठीक है? एक सेकंड की बात है सिर्फ। अच्छा, बोलिए। 100 लाख करोड़ लोन इस मोदी सरकार ने 8 साल में ले लिया देश के ऊपर। 100 लाख करोड़ लोन, वो लोन कहाँ गया, उसके पैसे कहाँ गए? किसानों को कुछ C2 फॉर्मूला मिल नहीं रहा, वो 100 लाख करोड़ कहाँ गया? ये बड़ी विडंबना की बात है। 100 लाख करोड़ तो 68 सालों में, ढींगरा जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। 100 लाख करोड़, ठीक है सर, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन सतव्रत जी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि MSP पर कानून की गारंटी देने से आप खड़े कर दिए केंद्र सरकार ने। साफ कह दिया है कि MSP पर कानून की गारंटी की बात हमने कभी कही नहीं थी, क्योंकि अब आंदोलन खत्म हो गया सर। उस वक्त तो आप कहते थे कि हम विचार करेंगे, क्योंकि अब आंदोलन खत्म हो गया। अब आपको लगता है कि भाई फिर से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाना किसानों के लिए हो सकता है इतना आसान ना हो, और इसलिए आपने साफ कर दिया कि नहीं, कोई कानूनी गारंटी की बात हमने कही नहीं थी। किसने कहा? देखिए अमित जी, वो तो जिसने कहा वो कोई ऊपर नहीं कहा, मीडिया उसका साक्षी है, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसकी बातचीत होगी। लेकिन केवल ढींगरा जी जिस C2 का फार्मूले की बात करते हैं, क्या C2 का जो फार्मूला है वो राजस्थान की सरकार दे सकती है? जो हमने इस कानून के तहत जो सबसे बड़ी मांग थी कि भाई एक जो कमेटी केंद्र सरकार की ओर से बड़ी मांग ये नहीं थी बनी, नहीं, मैं मानूंगा नहीं, उस कमेटी के किसानों की सबसे बड़ी मांग थी MSP पर कानून की गारंटी। सबसे बड़ी मांग ये थी, कमेटी बनाने की मांग नहीं थी किसानों की, वो आपने बनाई है, वो सबसे बड़ी कानून। हाँ। लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार की मान्यता है कि आज देश की आर्थिक स्थिति इस लेवल की नहीं है कि हम MSP की गारंटी दे सके। हाँ, मैं हरियाणा स्तर की बात करता हूं यदि, तो हरियाणा में अपने साल दर साल के कोटे में MSP के आधार पर खरीदी जाने वाली फसलों की संख्या हो या उनके वजन की बात हो, दोनों को बढ़ाया और निरंतर बढ़ रहा है। किसानों को दिया जाने वाला ऋण बढ़ रहा है, किसानों को दी जाने वाली बीमा की राशि बढ़ रही है, किसानों को दी जाने वाला जो मुआवजा है किसी भी, चाहे सेम के कारण से, चाहे सूखे के कारण से, ओलावृष्टि के कारण से, जो उनको बीमा दिया जाता है, उसमें सर्वाधिक हरियाणा की सरकार इस काम में आगे बढ़ रही है। और यदि आंकड़े आपने जो केवल ढींगरा जी अभी 75 साल का हिसाब दे रहे थे, तो ढींगरा जी आपके पास हिसाब पिछले 50 साल के हरियाणा का भी होगा, 52-53 साल का, कि आपकी मैक्सिमम सरकारें आपकी रही है या विपक्षी रही है। भारतीय जनता पार्टी की तो केवल 7 साल की सरकार है। 7 साल में जितने 100 करोड़ रुपए, मैं 1000 की बात आता हूं, 1000 करोड़ रुपए तक का किसानों के खातों में गया है। और यदि इनके समय में पिछले 45 साल के अंदर यदि वो 100 करोड़ भी पूरा कर दे, तो मैं गारंटी लेता हूं किसान हितैषी क्या हुआ? ये कहते हैं किसानों के साथ खड़े, भैया आप किसानों के साथ खड़े थे, लेकिन किसान तो आपके साथ नहीं है, सत्ता से बाहर है, गारंटी तो आपके साथ नहीं है। लेकिन आप MSP पर कानून की गारंटी नहीं दे रहे। अमित जी सुनिए मेरी एक बात, सर सुनिए आपकी बात, मैं आपकी बात सुनने के बाद में आपसे सवाल कर रहा हूं सर। मेरे प्रतिद्वंदी की मैं उसकी बात करूंगा, फिर मैं आपके बात करूंगा। मैं कह रहा हूं कि किसान पंजाब में था, किसान यूपी में था, किसान उत्तराखंड में था, कांग्रेस तीनों जगह थी, कांग्रेस किसान के साथ थी, लेकिन किसान कांग्रेस के साथ नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है सर, अब गारंटी आपके पास MSP की गारंटी, ठीक है MSP। हाँ, चलिए बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, 10 सेकंड है आपके पास, बोलिए, आप बोलिए।
सतव्रत जी बोलिए, एमएसपी पर आप बोल रहे हैं। का जो गारंटी का हाँ, मुझे अच्छा लगा कि आप मुद्दे पर आ रहे हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, एमएसपी गारंटी का जो विषय है वो इतना बड़ा विषय है, उसको चुटकियों में पूरा नहीं किया जा सकता। उसके लिए नियत और नीति और नेता, तीन चीज चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। किसानों के लिए जितना खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी नीति कर रही है, ऐसा पहले नहीं हुआ। और नियत पर शक नहीं किया जा सकता। जिस दिन इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश का माहौल किसान की एमएसपी की गारंटी के लिए होगा, सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस काम को करने के लिए तत्पर है, वो करेगी। स्वामी जी, सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने तो साफ कह दिया है कि हमने ये कभी नहीं कहा है कि हम एमएसपी पर कानून की गारंटी देंगे, और ये बात आपको पता भी होगी। तो ऐसे में सवाल यह है कि आगे की राह क्या होगी आपकी? तो क्या ये माने कि फिर से आप एक आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसकी चेतावनी आप सरकार को बार बार दे भी रहे हैं? देखिए अमित जी, ये बता देना चाहता हूँ, ये किसान आंदोलन होकर ये जन आंदोलन है। आज देश के अंदर भूख के ऊपर जो व्यापार करने की सरकार की नीयत है, उसको देश की जनता अच्छी तरह समझ गई। आज देखिए, आज अनाज के अलावा आटा, दाल, तमाम खाद्य पदार्थ टैक्स के अंदर आ गए हैं। उस गरीब गुरबे का क्या होगा जो रोज की रोटी कमाता है, रोज का कुआं खोदता है, रोज का पानी पीता है? उसके ऊपर ये बहुत बड़ा एक घात हुआ है, सरकार को मारने को उतारू है। आज किसान ही नहीं, मजदूर वर्ग भी इस आंदोलन में शामिल है, और लोग राह देख रहे हैं कि सरकार शायद सही रास्ते पे आ जाए। जो मैंने आपको बातें बताई, 29 मेंबरों में से मात्र 3 किसानों के प्रतिनिधि होंगे, एसकेएम के प्रतिनिधि होंगे। ऐसी कमेटी को हम स्वीकार नहीं करते जहां पे मैंडेट हमारे। लेकिन स्वामी जी, कहीं ना कहीं आपकी मंशा पर भी शक होने लगता है जब आप किसानों की बात करते करते अग्निपथ योजना का विरोध भी करने लगते हैं। आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर जो नारा है, जय जवान जय किसान, देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, किसान ही का तो बेटा है जो जवान है, जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है। किसान ही का तो बेटा है जो देश का पेट भरने का काम करता है। किसान ही का तो बेटा है जो देश को आंतरिक सुरक्षा देता है। तो आप समझिए ना, ये वो बेटे हैं, वो सपूत हैं जो देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान देने को राजी हैं। ऐसे में अगर आप देश की सुरक्षा का खिलवाड़ करेंगे तो क्या किसान का विरोध नहीं करेंगे? सरकार को समझना होगा, ये 4 साल का जो कार्यकाल आप अग्निपथ योजना लेकर आए हैं, अग्निवीर लेकर आए हैं, उसके अंदर क्या होने वाला है? जब वो बच्चों को आप ट्रेनिंग ही नहीं पूरी दे पाएंगे, सुरक्षा क्या कर पाएंगे? ठीक है सर, इसको लेकर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। लेकिन केवल ढींगरा जी, सड़क पर आपने किसानों के समर्थन में कितनी आवाज उठाई है तो मैं आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन अभी तो संसद चल रही है सर, वहां भी आप किसानों की आवाज तो नहीं बुलंद कर रहे हैं। वहां तो आप किसानों का मसला, मुझे नहीं लगता आप उठाया किसी भी आपके नेता ने, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने। अगर आपको याद है तो आप बता दीजिए सर। देखिए, आप ये गलत समझ रहे हैं कि कांग्रेस आवाज नहीं उठा रही। हमारे ना देश के 4 स्तंभ है, उस 4 स्तंभ में से जो एक स्तंभ है वो मीडिया भी है। उसको हमारा जो प्रोग्राम होते हैं ना वो दिखाने चाहिए, तब दिखेगा। हम तो दिखाते हैं, सड़क पे भी दिखेंगे और उसमें भी आएंगे। तो ये प्रॉब्लम हो रखी है कि एक स्तंभ जो है वो विपक्ष को दिखाने के लिए गौन हो चुका है। अच्छा। उसको ऊपर से आदेश आ जाता है कि भाई साहब, अगर आपने विपक्ष को दिखाया तो आपका अमाउंट बंद हो जाएगा, केवल ढींगरा जी, खाता बंद केवल कर देंगे। मैं बस आप सुन लीजिए ना, मैं आपको अच्छा चलिए बोलिए नहीं कर रहा मैं बात, मीडिया भ्रष्टाचार से चलता है। और बात सुन लीजिए, मैं जो बात कहता हूँ ना वो एलानिया चोट के ऊपर कहता हूँ। मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, ये आपका कसूर नहीं है। आपको आप मुद्दा रख रहे हो, मैं आपका साधुवाद देता हूँ आपको। आपने किसानों के मुद्दे की और किसानों की आवाज उठाई। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस समय विपक्षी नेता, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई और भी हो, अगर कोई अपनी बात रखे तो उनको दिखाना चाहिए चारों स्तंभ को। लेकिन वो चारों स्तंभ जो है विपक्ष के ऊपर प्रहार करने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये कहता हूं कि ये बीजेपी की सरकार रही, इन्होंने अपने वायदे किए थे। अब ये बताएं कि इन्होंने वायदा क्यों किया था? सरकार से आने से पहले इन्होंने वायदे क्यों किए थे कि कॉस्ट प्लस उसका डबल अमाउंट जो है किसानों को दिया जाएगा। केवल उसके बाद मोदी जी ने कहा 2022 में देंगे। समय नहीं बचा। आज फिर कहा एमएसपी दे। अगर देना ही नहीं था तो वादा क्यों किया था इन्होंने, मोदी सरकार ने? और 2 बार वादे करके मुकर गए लोग, और उसके बाद विपक्ष। चलिए, मेरे पास समय की कमी है सर,
मैं चाहता था कि मैं आप सबका आखिरी कमेंट जरूर लूं, लेकिन समय है नहीं मेरे पास, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन की राह पर हैं, और जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वाकई में अन्नदाता एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ रहा है। लेकिन सरकार इसको कैसे काबू करेगी, सरकार इस पर कंट्रोल कैसे कर पाएगी, और सरकार आने वाले समय में किसानों को किस तरीके से समझा पाएगी कि आपको आंदोलन की जरूरत नहीं है। सरकार हम हैं और सरकार आपके साथ है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य सरकार। फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।